दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया आज का दूसरा वनडे मुकाबला सच में रोंगटे खड़े करने वाला था। रायपुर की तेज और उछाल भरी पिच देखकर सभी को यही लगा था कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल देंगे, लेकिन टीम इंडिया ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। अर्थराज गायकवाड़ और विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी के सामने साउथ अफ्रीका का हर गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आया। अंत में कप्तान के आईएल राहुल ने भी मोर्चा संभाल लिया और अंतिम ओवरों में जडेजा की धमाकेदार बल्लेबाजी ने भारत का स्कोर पहाड़ जैसा बना दिया। अब सवाल सिर्फ इतना था कि क्या साउथ अफ्रीका इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा या भारत यह दूसरा मुकाबला भी अपने नाम कर लेगा। इसी पूरे रोमांच को हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी विराट कोहली और अर्थराज गायकवाड़ की धमाकेदार पारियों से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स। टॉस हुआ और साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाबूमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पिच पर हल्की नमी और ओस का फैक्टर ध्यान में रखते हुए यह फैसला तो सही लगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह फैसला उल्टा पड़ने वाला है। मैदान पर उतरे युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल और हिटमैन रोहित शर्मा। राष्ट्रगान खत्म होते ही पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। पहला ओवर लेकर आए लंबे कद के खतरनाक तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर। उनकी पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिचअप हुई और यशस्वी ने आगे बढ़कर एक शानदार कवर ड्राइव खेल दिया। गेंद हवा में तैरती हुई पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री के बाहर जा पहुंची। पूरे स्टेडियम में शोर गूंज उठा। पहली ही गेंद पर चौका। भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी ने फिर ड्राइव लगाया, लेकिन इस बार अंदरूनी किनारा लगा और गेंद फाइन लेग की ओर लुढ़कती हुई बाउंड्री पार कर गई। पहले ही ओवर में भारत के 14 रन हो चुके थे। दूसरे ओवर में गेंद संभाली लुंगी एंगड़ी ने, लेकिन रोहित शर्मा ने उनका भी स्वागत शानदार अंदाज में किया। पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक कर 4 रन। फिर अगली गेंद पर वही शॉट और एक और चौका। तीसरी गेंद पर फिर फ्लिक, इस बार फील्डर के पास, लेकिन बल्ले से निकलती टाइमिंग बता रही थी कि रोहित कुछ खास करने के मूड में है। चौथे ओवर में फिर आए ना बर्गर और रोहित शर्मा इस बार और भी आक्रामक हो चुके थे। लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके, पहला स्लिप और थर्ड मैन के बीच से दूसरा मिड ऑन आई के ऊपर से स्ट्रेट ड्राइव और तीसरा एक खूबसूरत फ्लिक शॉट। लेकिन 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर किस्मत ने साथ छोड़ दिया। रोहित लंबाई की गेंद को डिफेंड करने गए। गेंद हल्का बाहर निकली, बल्ले का बारीक किनारा लगा और विकेट कीपर क्विंटन डकॉक ने हवा में उड़कर शानदार कैच पकड़ लिया। रोहित शर्मा सिर्फ 8 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने 40 के कुल स्कोर पर पहला विकेट खो दिया। इसके बाद क्रीज पर आए किंग कोहली। जैसे ही वे मैदान में उतरे, पूरा स्टेडियम विराट विराट के नारों से गूंज उठा। लुंगी एनगिडी ने जब छठे ओवर में शॉर्ट गेंद फेंकी, कोहली ने बिना किसी देरी के उसे पुल कर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से के लिए भेज दिया। पहली ही गेंद पर और स्टेडियम एक बार फिर शोर से फट पड़ा। 7वें ओवर में नांद्रे बर्गर की गेंद पर यशस्वी ने भी शॉर्ट बॉल को पुल करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बड़ी हिट लगाई। लेकिन 10वें ओवर में मार्को यासन की शॉर्ट गेंद पर यशस्वी की टाइमिंग बिगड़ गई। गेंद हवा में उछली और स्क्वायर लेग पर खड़े कॉर्बिन बॉश ने दौड़कर बेहतरीन कैच पकड़ लिया। यशस्वी जायसवाल 22 रन बनाकर आउट हुए। भारत के 62 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। अब क्रीज पर आए अर्थराज गायकवाड़। उनके आते ही मार्को यान ने एक खतरनाक बाउंसर डाला। अर्थुरा उससे बचने में उलझ गए। गेंद ग्लव्स को छूती हुई स्लिप की दिशा में निकल गई और सीधे बाउंड्री तक पहुंच गई। पूरा स्टेडियम हैरान था, लेकिन गायकवाड़ को पहला रन मिल चुका था। 11वें ओवर में केशव महाराज गेंदबाजी करने आए और गायकवाड़ ने उनकी दूसरी गेंद को लेग साइड पर स्वीप करके फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। फिर उसी ओवर में फिर स्वीप, लेकिन इस बार और भी फाइन और फिर 4 रन। महाराज हाथों से सिर पकड़कर खड़े रह गए। 13वें ओवर में मार्को यानसेन ने फिर शॉर्ट गेंद डाली और गायकवाड़ ने 13वें ओवर में मार्को यानसेन ने फिर शॉर्ट गेंद डाली और गायकवाड़ ने टॉप एज लेकर
गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए